हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा कहानी पोटेंशियल को लेके था और आज बारी है एक कंडक्टिंग स्फीयर या कंडक्टिंग शेल के लिए पोटेंशियल कितना होता है उसका एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे। ठीक है, अच्छा, ऐसे दिमाग में आता है कि मैं हमेशा कंडक्टिंग शेल कंडक्टिंग स्फीयर दोनों को एक साथ क्यों बताता हूँ। इसका रीज़न मैंने तुम लोगों को बताया था, चाहे कंडक्टिंग शेल हो चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो, चार्जेस हमेशा कहाँ पर रहेगा, चार्जेस हमेशा सरफेस पे ही रहेगा। तो दोनों का कहानी जो है वो एग्जैक्टली सेम, ठीक है ना। तो इन दिस केस मैंने कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर कंसिडर किया है और हमको ये बताना है कि एक्सटर्नल पॉइंट में कितना पोटेंशियल होगा, सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, और अगर हम इस स्फीयर के अंदर जाते हैं तो अंदर कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, और इसको करने के लिए जो हमको नॉलेज चाहिए वो ऑलरेडी तुम लोगों के पास है, बिकॉज इस चीज़ को लेकर हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, और मैं तुमको थोड़ा याद दिलाता हूँ, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर डिस्कस किया था, एक कंडक्टिंग स्फीयर या शेल के लिए बाहर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है तो मैंने एक छोटा सा ट्रिक सिखाया था। और वो ट्रिक क्या था, कम ऑन, याद करो, याद आया। हम क्या करते हैं कि लेट अस से कि आर डिस्टेंस पे यहाँ पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो हम इस स्फीयर में जितने सारे चार्जेस है सबको हम सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं कि सेंटर पे है, सेंटर पे क्यू चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ पर जितना फील्ड बनता है वो लिख दो। स्फीयर के लिए भी उतना ही फील्ड होगा। वी कैन एज्यूम ऑल द चार्जेस टू बी कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर। तो सेंटर पे कंसेंट्रेट करके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर ही होगा। आर गेटिंग द पॉइंट। पॉइंट चार्ज के लिए अगर फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा तो इसी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन भी एक पॉइंट चार्ज के लिए जितना होता है इस कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी वैसा ही होगा। तो हमने क्यू के लिए लिख दिया आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए। You just need to treat this as a single point charge which is located at the center of the sphere. ठीक है, सरफेस पे कितना होगा, सरफेस पे होगा सिर्फ छोटा आर के जगह हमको कैपिटल आर पुट करना है। मैंने लिख के रखा के क्यू बाई कैपिटल आर। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी हम ये निकालेंगे कि स्फीयर के अंदर कितना पोटेंशियल होगा। इज दैट क्लियर? स्फीयर के अंदर कितना पोटेंशियल होगा ये थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। देखो, तुमको सबसे पहले ये समझना है कि पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर हम इन्फिनिटी से +1 कूलम चार्ज को जब लेके आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर काम करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जितना काम करेगा उतना पोटेंशियल बनेगा। हाँ, वो अलग है, अगर साइन को कंसिडर करोगे पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बट सीधा सीधा बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना काम करेगा वही फाइनली पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अभी एक बात बताओ, इन्फिनिटी से अगर मैं एक +1 कूलम चार्ज को लेके आता हूँ, +1 कूलम चार्ज को लेके आता हूँ, तो एक बात ये बताओ कि +1 कूलम पे काम कब तक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक लगेगा। जब मैं इसको लेके आ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, 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 और सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स सरफेस तक पोटेंशियल बनेगा, और सरफेस तक कितना पोटेंशियल बन गया हमने लिख के रखा। चल मैं यहाँ लिख के रखता हूँ, सरफेस में जो पोटेंशियल होता है वो होता है के कैपिटल क्यू बाई आर। दैट मीन्स इन्फिनिटी से +1 कूलम को सरफेस तक लेके आएंगे तो इतना पोटेंशियल बनेगा, के कैपिटल क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है तभी पोटेंशियल बनता है। अगर ये समझ आ रहा, इस +1 कूलम चार्ज को अगर मैं फर्दर इस स्फीयर के अंदर लेके जाऊं, इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर लेके जाऊं, तुमको पता है ना कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो काम कौन करेगा? एंड इफ देयर इज नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल इज नॉट गोइंग टू चेंज, व्हिच मीन्स कि जितना पोटेंशियल बनना था वो सिर्फ सरफेस तक ही बनेगा, बिकॉज सरफेस के बाद और अगर अंदर जाओगे तो उस +1 कूलम का किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं होगा। अगर इंटरैक्शन नहीं होगा तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, विच मीन्स सरफेस तक अगर उसने के क्यू बाई कैपिटल आर तक का पोटेंशियल गेन कर लिया, अंदर घुसने के बाद ये चीज़ और चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज फील्ड ने काम नहीं किया। तो सरफेस में पोटेंशियल अगर के क्यू बाई आर है तो अंदर भी पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर ही होगा। दैट मीन्स पोटेंशियल इनसाइड लिख के रखा है, पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एट द
सरफेस दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। देखो मैंने तुमको पहले बताया है इक्विपोटेंशियल सरफेस में कि कंडक्टर के अंदर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। सरफेस में जो पोटेंशियल होता है अंदर हर जगह पोटेंशियल वही रहता है। पोटेंशियल इनसाइड इज सेम एज पोटेंशियल एट सरफेस दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर। वेरी सिंपल, समझ में आ गया। लास्ट में मैंने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे के रखा है। हर बार बहुत बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, पोटेंशियल को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से देखना, इफ आई से आर इक्वल टू 0 से लेकर आर इक्वल टू कैपिटल आर तक, 0 से लेकर कैपिटल आर तक वी आर टॉकिंग अबाउट लोकेशंस विच आर इनसाइड द स्फीयर, एंड कैपिटल आर के बाद इन आर के वैल्यूज में जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट जितना होता है वो कितना होता है, के क्यू बाई आर। ये फॉर्मूला फॉलो होगा विच मीन्स V is inversely proportional to what? V is inversely proportional to R, which means इस ग्राफ का नेचर क्या होगा, ओके ये स्मॉल r होगा, V is inversely proportional to R, inversely proportional to R, R इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन R को क्रॉस करके अगर मैं अंदर जाना चालू करूं तो सरफेस में कितना पोटेंशियल होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर, और अंदर भी वही पोटेंशियल मेंटेन होगा। और इसका रीजन मैं जस्ट नाउ तुमको बता चुका हूं। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स फाइनली आई होप सो तुमको ये आइडिया क्लियर समझ में आया। लास्ट में एक पॉइंट लिख के रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होगा दोनों कंडक्टिंग शेल एंड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए वो एक ही होता है, ठीक है, बिकॉज दोनों में चार्जेस हमेशा सरफेस पे ही रहता है, तो एक ही तरीके से हम उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? पक्का इसको नोट कर लो अच्छे से, दिख रहा है ना? हमने एक कंडक्टिंग शेल और एक कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल क्या क्या होता है वो हमने देख लिया। अभी बारी है अगर हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर हो। नॉन कंडक्टिंग मतलब हम वॉल्यूम में भी चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि अंदर चारों जगह पॉजिटिव चार्जेस हैं और हमने क्यू चार्ज इस पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। क्लियर है ना पूरा? पहला वाला क्या था, कंडक्टिंग था, ये वाला क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, इसलिए हमने अंदर भी चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। टोटल कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्यू चार्ज, इसका रेडियस है r। और हम वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो हमने लास्ट टाइम फॉलो किया था कि एक्सटर्नल पॉइंट में कितना पोटेंशियल होता है, सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है, अंदर कितना पोटेंशियल होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, एक चीज़ बता के रखता हूँ, पहले भी बताया था फिर से बता रहा हूँ, कोई भी स्पेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, चाहे वो कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे वो कंडक्टिंग शेल हो, चाहे वो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, बाहर के पॉइंट्स के लिए कहानी एग्जैक्टली सेम है। बाहर के पॉइंट्स के लिए हम सारे चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेट करेंगे और एक पॉइंट चार्ज के लिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तीनों केसेस में कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली सेम रहेंगे। दिख रहा है ना? फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर के लिए सारे चार्ज को हमने सेंटर पे कंसंट्रेट किया, पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सरफेस पे सिर्फ छोटे आर को हमको कैपिटल आर से रिप्लेस कर देना है, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। मैंने नीचे ये लिख कर रखा है, फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट द पोटेंशियल विल बी सेम एज देयर अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इसमें तो लोड लेना ही नहीं है, तीनों केसेस में एग्जैक्टली सेम। लेकिन नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अगर हम स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट चूज करते, स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट चूज करते इस बार, ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करता हूं इन दिस केस। लेट्स से अभी जो ए पॉइंट है ये बाहर नहीं है, इसको हम अंदर लेके जाते हैं समवेयर इनसाइड। लेट्स से ये हो गया हमारा ए पॉइंट एंड दिस इज आर। तो हमको ये बताना है कि इस जगह पर कितना पोटेंशियल होगा, दैट मीन्स एट एन इंटरनल पॉइंट कितना पोटेंशियल होगा। इसके लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना है, लेकिन बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स है, तुमको मज़ा आएगा देख के, ठीक है, बिकॉज इसमें हम फिर से और एक कंसेप्ट जो हमने ऑलरेडी सीखा है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर? अंदर कितना पोटेंशियल है वो बताना है। देखो, कंडक्टिंग होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक एग्जिस्ट करता, सिर्फ सरफेस तक, बट एज बिकॉज इट इज नॉन कंडक्टिंग, चार्जेस अंदर भी है,
तो अगर मैं +1 कूलम चार्ज को अंदर लेके जाऊंगा तो +1 कूलम चार्ज पे अंदर भी काम होगा, काम होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा और सेंटर तक होगा, बिकॉज सेंटर पे ही जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एग्जैक्टली एट द सेंटर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और हर जगह देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज अभी चार्जेस वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट मीन्स अगर मुझे अंदर पोटेंशियल बताना है, अंदर का पोटेंशियल डेफिनेटली सरफेस से तो ज़्यादा ही होगा, बिकॉज सरफेस से और अंदर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड और काम करेगा, पोटेंशियल और इंक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर? तो हमारे लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, और वो हम निकालेंगे एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करके। पहले ये बताओ कि इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। याद है वो फॉर्मूला? देखो मैंने लिख के रखा है, KQR/R³। याद आ जाना चाहिए, आ गया ना, KQR/R³। ठीक है, अच्छा, क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाल सकता हूँ? क्या कोई तरीका हमने सीखा जहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाल सकते हैं? यस। क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, E -dV/dr? याद है, आई होप सो। ये कुछ रिसेंटली ही इससे 1 या 2 वीडियोस पहले ही मैंने ये चीज़ सिखाया था, E -dV/dr। आई होप सो तुमको ये याद है। अच्छा, इसको फिर हम लिखते हैं दैट इज Q छोटा r/r³। छोटा सा हम कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, dV = -K Q/r³ r/dr। और अगर हमको फाइनली अंदर ए पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सो हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, लेट अस इंटीग्रेट। आर क्या है, डिस्टेंस। छोटा आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसमें हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, बिकॉज सरफेस तक कितना पोटेंशियल है मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे सिर्फ अंदर का पोटेंशियल बताना है। तो हम इंटीग्रेट जब करना चालू करेंगे, वी शुड स्टार्ट इंटीग्रेटिंग फ्रॉम द सरफेस। मतलब फ्रॉम द सरफेस अगर इंटीग्रेट करना चालू करूँ तो छोटा आर की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, कैपिटल आर। व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। जब हम कैपिटल आर के बारे में बात करेंगे, जब आर का वैल्यू कैपिटल आर है, तब पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, पोटेंशियल एट द सरफेस VS। समझ में आया? लिमिट्स समझ में आया? स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। सरफेस से चालू कर रहे हैं, सरफेस से अंदर तक आएंगे, बिकॉज सरफेस तक का पोटेंशियल हमको पता है, इन्फिनिटी जाने की जरूरत नहीं है, सरफेस तक का पोटेंशियल हमको पता है। तो सरफेस जब छोटा आर का वैल्यू कैपिटल आर है, मतलब सरफेस और सरफेस का पोटेंशियल कितना होता है, मैंने लिख के रखा KQ/R। इज दैट क्लियर? और फाइनली कौन से पॉइंट तक जाना है, फाइनली हमको ए पॉइंट तक जाना है। ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना, R तक, तो फाइनली हमको R तक जाना है, और ये हो गया V इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट A। मतलब मुझे वो V का वैल्यू निकालना है। इज दैट क्लियर? अभी सीधा सीधा हमको इंटीग्रेट करना है। ध्यान से देखो, ये कितना आ जाएगा, V - VS इंटीग्रेशन ऑफ dV। और यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाहर हम किसको किसको फेंक सकते हैं, जो कि कॉन्स्टेंट्स है, दैट इज Q डिवाइडेड बाई व्हाट, R³। और यहाँ पर क्या हो गया, R × dr, इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ पर होगा कैपिटल R, और यहाँ पर आएगा छोटा r। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ -K डिवाइडेड बाई R³। R × dr का इंटीग्रेशन क्या होता है, छोटा r² डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं लिमिट्स के फॉर्म में लिखता हूँ। लिमिट्स क्या होगा, कैपिटल R से लेके छोटा r। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? पक्का? ओके, स्टे विथ मी। चलो, V - VS दैट इज इक्वल टू, देखते हैं लिमिट्स पुट करने से क्या आएगा, -KQ/R³। लिमिट्स अगर पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, अच्छा 2 को बाहर रख देते हैं, इस 2 को बाहर रख देते हैं, 2 पर आएगा R² माइनस कैपिटल R²। अच्छा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमको क्या मिलेगा, अच्छा V है, VS किस तरफ लेके चला जाता हूँ, VS को अगर इस तरफ लेके चला जाऊंगा, VS का वैल्यू कितना है, KQ/R। दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस। अभी अगर इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, -KQ/R² डिवाइडेड बाई 2R³। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो R² R³, नीचे सिर्फ R जिंदा बचेगा, तो यहाँ पर होगा KQ/2R। ठीक आ रहा है समझ में? अच्छा, इन दोनों को कंबाइन कर, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज हाफ, दिस इज 1, मतलब 3/2। तो ये हो गया 3/2 KQ/R माइनस KQ छोटा R²/2 कैपिटल R³। ये हो गया हमारा V का वैल्यू। अभी इसको हम सजा के लिखेंगे थोड़ा,
अच्छे से लिखेंगे ताकि फॉर्मूला अच्छा दिखे। तो एक काम करो, यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो KQ/2 KQ/2R, यहाँ पर भी KQ/2R, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम KQ/2R को कॉमन ले लेंगे, KQ/2R को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 3 माइनस KQ/2R को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा R², नीचे बचा कैपिटल R²। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी एक बात बताओ, क्या तुम KQ/R क्या है ये बता सकते हो? KQ/R, KQ/R इज नथिंग बट द पोटेंशियल एट द सरफेस। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? पोटेंशियल एट द सरफेस डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस छोटा R² बाई कैपिटल R²। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल दैट वी हैव बीन लुकिंग फॉर। यही है अंदर के पॉइंट में पोटेंशियल बताना, तो यही है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, ये तो समझ में आ गया ना कि पोटेंशियल मैक्सिमम हमको कहाँ पर मिलेगा? सेंटर पे। देखो सेंटर पे जाके ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और सेंटर तक उस +1 कॉलम चार्ज पे काम होते जाएगा, पोटेंशियल बढ़ते जाएगा और सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? मैक्सिमम। तो अगर हमको सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, इसका मतलब है कि इस R की वैल्यू को हमको 0 पुट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अगर हम R की वैल्यू को 0 पुट करें, दैट मीन्स, आई होप से तुमको दिखाई दे रहा है, एट सेंटर व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखो, छोटा r का वैल्यू मैंने 0 पुट कर दिया, ध्यान से देखो तुमको क्या मिलेगा? 3/2 ऑफ Vs। 3/2 ऑफ Vs का मतलब क्या है? पोटेंशियल V इज इक्वल टू 3/2 मतलब 1.5 टाइम्स द पोटेंशियल एट द सरफेस, एंड दैट इज समथिंग विच वी ऑलवेज एक्सपेक्टेड। सरफेस से ज़्यादा ही होगा। कितना टाइम ज़्यादा है? 1.5 टाइम्स ज़्यादा है द पोटेंशियल एट द सेंटर। हाँ बोलो, कैसा है ये? सही है ना? ये पॉइंट समझ में आया ना कि इंटीग्रेट हमने कहाँ से किया? इंटीग्रेट हमने सरफेस से इंटरनल पॉइंट तक किया, उसके अकॉर्डिंग हमने लिमिट्स पुट किया। बाकी सब तो आसान है, तुम लोग आराम से कर लोगे, टेंशन नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन हमने सरफेस से किया, ये याद है, ठीक है? नेक्स्ट क्या करेंगे हम? सबको पता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरे कंक्लूजन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देखो R इक्वल टू कैपिटल R से लेके बाहर, ये टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल पॉइंट। और एक्सटर्नल पॉइंट पे तो फॉर्मूला कौन सा फॉलो होता है? KQ/R, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा, R इंक्रीज करेगा तो V डिक्रीज करेगा, ठीक है ना? लेकिन इंटरनल पॉइंट के लिए ये जो पॉइंट है, दिस आर इंटरनल पॉइंट्स। इंटरनल पॉइंट के लिए कहानी थोड़ा अलग है इस बार, इतना मैंने तो इसलिए किया है, ठीक है ना? इंटरनल पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ तक ग्राफ, इसके ग्राफ को अगर प्लॉट करूँ तो ऐसा होता है, और इस ग्राफ का इक्वेशन ये है, मतलब पोटेंशियल इनसाइड 3/Vs/2 डिराइव किया, Vs/2 3 माइनस छोटा R² बाई कैपिटल R²। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है ना? और फाइनली R इक्वल टू 0 का मतलब है एट सेंटर, और सेंटर पे कितना पोटेंशियल होता है? सरफेस का 1.5 टाइम्स। सरफेस में कितना होता है? KQ/R, मैंने यहाँ पर 1.5 Vs लिख के रखा है, ठीक है? समझ आया? पक्का? देखो बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है यार, एकदम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक बताना चाहूँगा, यहाँ पर हमने ये यूज़ किया -dV/dr, ठीक? ये हमको पहले से पता होना चाहिए। फिर हमने यहाँ पर भी ये भी यूज़ किया कि जब हमने जो चीज़ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम में पढ़ा था कि सारे चार्जेस को हम सेंटर पे कंसंट्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं, पोटेंशियल बता सकते हैं, वो कंसेप्ट भी यहाँ पर यूज़ हुआ। तो इससे तुमको क्या लग रहा है? क्या तुमको ये समझ में आ रहा है कि फिजिक्स पढ़ने के लिए प्रीवियस कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है? मैंने देखा बहुत बच्चे रिवाइज नहीं करते। फिजिक्स अगर पढ़ना है ना तो थोड़ा रिवाइज करना है तुमको हर दिन, और सारे पुराने कंसेप्ट्स को एकदम स्ट्रांगली होल्ड करके रखना है, तब जाके आगे के फिजिक्स को एंजॉय कर पाओगे। अगर पुराना कंसेप्ट्स याद नहीं है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, देन दिस थिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आई होप सो तुम मेरा ये एडवाइस लोगे। लास्ट 11-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद भी स्टूडेंट था, मुझे पता है पढ़ने का तरीका क्या है। फ्री के एडवाइस से लोग लेते नहीं है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो मैंने तुमको दिया है, प्लीज़ फॉलो करना, ठीक है? तो आज का कहानी हम यही कंक्लूड कर दें। मीट यू सून।